अपने वीर्य को बर्बाद मत कर। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने नगर नगर घूम घूम कर लोगों को शिक्षाएं देना शुरू कर दिया, ताकि सांसारिक मोह माया में फंसे दुखी लोग अपने जीवन में सुधार कर सकें। इस कारण से धीरे धीरे लोग बुद्ध के पास हर दिन अपनी समस्याओं के समाधान के अपने वीर्य को बर्बाद मत कर। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने नगर नगर घूम लिए आने लगे। ऐसे ही एक दिन एक सज्जन आए जो देखने में तो बड़े अच्छे परिवार से मालूम होते थे, लेकिन उनका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी आज की यह कहानी आधुनिक समाज में फैली एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। इस कहानी में आपको वीर्य का संरक्षण के 4 अद्भुत तरीके मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में रूपांतरण अनुभव होगा। इससे पहले कि आप इस मजेदार कहानी के आनंद में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की जीवन के परिवर्तन से जुड़ी मजेदार कहानियां सुनने को मिलती रहे। सभ्य परिवार से नजर आने वाला वह व्यक्ति अपने 3-4 सेवकों के साथ आया था। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके समीप ही बैठा। उस सज्जन से पहले भी बहुत से लोग बुद्ध से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए हुए थे। वह व्यक्ति उन लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुन रहा था, तो वहीं भगवान बुद्ध के बताए समस्या समाधान के मार्ग को भी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध ज्यादातर लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की सीख दे रहे हैं। उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि जीवन की समस्याओं का ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है। उस व्यक्ति के मन में अपनी समस्या से जुड़े सवाल के अलावा भी एक और सवाल ने जन्म ले लिया था। वह अब जल्द से जल्द लोगों के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर के बाद सभी लोग जा चुके थे। अब बुद्ध और बुद्ध के समीप बैठा वह व्यक्ति ही वहां मौजूद था। उस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं काफी देर से यहां बैठा हूं। मैंने लोगों की समस्याओं के साथ साथ आपके बताए समाधान भी सुने हैं। मैं भी आपके पास अपनी एक समस्या का समाधान जानने ही आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैंने देखा कि आप अधिकतर लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें एक ही उपाय बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे ब्रह्मचर्य के पालन से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति के प्रश्न को सुनकर बुद्ध ने कहा, क्या तुम ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, क्यों? व्यक्ति ने कहा, संभोग करना आनंद का एक तरीका है, जिसमें एक स्त्री और पुरुष समागम करते हैं, जिसके बाद अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जबकि ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष के समागम को रोकने का तरीका है। इस दुनिया में हर एक इंसान जीवन में आनंद चाहता है और उसी को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। उसे वह आनंद संभोग क्रिया के समय बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना? बुद्ध ने कहा, आपकी बात सही है कि संभोग क्रिया के समय आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन क्या वह आनंद हर समय बना रहता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह आनंद सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है। यदि और आनंद चाहिए तो फिर से संभोग करना होगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक स्त्री सुख का आनंद लेना चाहिए। बुद्ध ने कहा, तुम संभोग में आनंद का मार्ग खोज रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जीवन के सुखमय यापन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी है। व्यक्ति ने कहा, भगवान, आपकी बातों का यदि हर कोई पालन करने लगे तो इस संसार का तो विनाश हो जाएगा, संतान उत्पत्ति नहीं होगी और न वंश आगे बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा, दुनिया संभोग नहीं करने को ही ब्रह्मचारी मानती है, जबकि ब्रह्मचर्य का अर्थ तो बहुत ही बड़ा है। यदि तुम्हारी आंखें अश्लीलता को देखती हैं और उसी की तरफ आकर्षित होती हैं, लेकिन तुम संभोग नहीं करते तो भी ये ब्रह्मचारी नहीं है। यदि तुम्हारे कान अश्लील बातों को सुनते हैं लेकिन तुम संभोग नहीं करते तो भी ये ब्रह्मचर्य नहीं है। यदि तुम्हारे मुंह से अश्लील बातें निकलती हैं लेकिन तुम फिर भी संभोग नहीं करते तो भी यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन, कर्म, वचन से सिर्फ सुंदर विचारों के बारे में सोचना और अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाना है। वीर्य का संरक्षण करना ही ब्रह्मचर्य है। जब तुम अश्लील चित्र देखते हो, अश्लील भाषा का प्रयोग करते हो या फिर अश्लील विचारों को सुनते हो, तब तुम्हारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है और उस समय तुम्हारा वीर्य अधोगामी बन जाता है।
जैसे ही वीर्य अधोगामी बनता है, वैसे ही ब्रह्मचारी का नाश हो जाता है। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, मुझे यह समझ नहीं आया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वीर्य का संरक्षण किया जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। वह धैर्यवान बनने लगता है। इस कारण से जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर वह घबराता नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। वीर्य को संरक्षित करने के प्रयास में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख जाता है, जिसके कारण क्रोध, आलस्य, मोह जैसे महान शत्रु व्यक्ति से दूर रहते हैं। वीर्य का संरक्षण करने के कारण शरीर बलवान बनता है और बीमारियां व्यक्ति को अपना शिकार नहीं बना पाती, जिसके चलते उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होने लगता है। यह सभी गुण मिलकर जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। जब व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार मिलने लगते हैं। उन विचारों पर काम करना जरूरी है, इसलिए आलस्य को दूर करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचारी व्यक्ति में कभी आलस्य नहीं होता, इसलिए वह तब तक काम करता है जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। काफी बार ऐसा भी होता है कि जब किसी काम में सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति क्रोधित होकर उस काम को बीच में ही छोड़ देता है, जबकि वीर्यवान व्यक्ति को क्रोध छू भी नहीं पाता और असफलता के समय भी वह शांत रहते हुए काम करता है और आगे बढ़ता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता की ऊंचाई को छूता है। वीर्य का संरक्षण करने वाला व्यक्ति बहुत ही संयमित होते हैं, इसलिए वह बेवजह की चीजों के जाल में नहीं फंसता। इससे उसका धन भी बचते हैं और उसका समय भी बचता है। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत होती है कि उसके कारण व्यक्ति में आकर्षण की शक्ति आ जाती है, जो जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बोला, मुझे यह तो समझ आ गया है कि वीर्य का संरक्षण यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों जरूरी है, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या व्यक्ति को जीवन में कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सबसे जहरीले सांप के जहर से ही सांप के काटने का इलाज किया जाता है, लेकिन उसकी बहुत ही कम मात्रा औषधि का काम करती है। यदि उसे अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाए तो वह औषधि ही जीवन की रक्षा करने की बजाय मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में संयमित भोग करना ही जरूरी है। जहां तक संभव हो सके इंसान को जीवन में एक ही बार संभोग करना चाहिए, और वह भी संतान उत्पत्ति के लिए, अन्यथा वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति ने पूछा, भंते लाया जाए तो वह औषधि ही जीवन की रक्षा करने की बजाय मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में संयमित भोग करना ही जरूरी है। जहां तक संभव हो सके इंसान को जीवन में एक ही बार संभोग करना चाहिए, और वह भी संतान उत्पत्ति के लिए, अन्यथा वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति ने पूछा, भंते, क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी सहायता से ब्रह्मचर्य का पालन यानी वीर्य का संरक्षण किया जा सके? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर्य को संरक्षित करने का पहला और सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच में सात्विकता लाना। इसलिए व्यक्ति को अश्लील चित्रों, अश्लील साहित्य और अश्लील बातें करने वाले लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। वीर्य का संरक्षण करने के लिए दूसरा तरीका है शास्त्रों का अध्ययन करना और उनका मनन करना, क्योंकि पढ़े हुए शब्द जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, इसलिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा तरीका है अपने आहार पर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं हमारा मन भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए वीर्य का संरक्षण चाहने वाले व्यक्ति को मांसाहार, मदिरापान के सेवन से बचना चाहिए। चौथा तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इसके लिए हर दिन व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। हर दिन कुछ देर का व्यायाम आपके शरीर से आलस्य को दूर रखेगा और आपके विचारों को शुद्ध करने के साथ साथ इंद्रियों पर काबू पाने की शक्ति भी देता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा पांचवा तरीका है ध्यान का अभ्यास और दिन। प्रकृति की गोद में बैठकर कुछ देर ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं। शुद्ध विचार ही ब्रह्मचर्य की ओर लेकर जाते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, मुझे समझ में आ गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों जरूरी है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने जीवन की शक्ति का नाश क्षणिक सुख के लिए बहुत बार किया है और आज भी कर रहा हूं।
लेकिन आज मुझे ब्रह्मचारी और उसकी ताकत का ज्ञान हो गया है, इसलिए आज से मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, तुम मेरे पास अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए आए थे, क्या है तुम्हारी वह समस्या? व्यक्ति ने कहा, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है भगवान।